नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। नीट परीक्षा के शांतिपूर्ण संचालन को लेकर की गई अधिकारियों के संग बैठक। होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया की तैयारी पूरी, जिला पदाधिकारी ने तमाम अधिकारियों को दिया खास निर्देश। एक दिवसीय जॉब मेला का हो रहा है आयोजन। लूट कांड के एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार और हत्या के प्रयास में 3 लोगों को पुलिस ने पकड़ा। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। 4 मई को नीट परीक्षा का आयोजन होने जा रहा है, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने पारदर्शी तरीके से परीक्षा के संचालन को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसको लेकर गोपालगंज के जिला अधिकारी प्रशांत कुमार CH और पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित की उपस्थिति में एक महत्वपूर्ण बैठक भी किया गया, जिसमें सभी परीक्षा केंद्रों के दंडाधिकारी, पुलिस अधिकारी, शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि, केंद्राधीक्षक और संबंधित अन्य विभाग के अधिकारी गण उपस्थित रहे। जिलाधिकारी ने उपस्थित पदाधिकारियों को निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्देश देते हुए व्यवस्थाओं के बारे में विस्तार से बताया। इस दौरान बताया गया कि कड़ी निगरानी की व्यवस्था सभी परीक्षा केंद्रों पर CCTV कैमरों के माध्यम से की जा रही है। परीक्षा कक्ष के प्रवेश द्वार और कॉरिडोर में भी कैमरे लगाए गए हैं, जिनकी निगरानी जिला नियंत्रण कक्ष के द्वारा होगी। प्रत्येक केंद्र पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। कंट्रोल रूम की स्थापना भी की गई है, जहां 24x7 कंट्रोल रूम काम करेगा। यहां से सभी केंद्रों पर नजर रखी जाएगी। किसी भी प्रकार की शिकायत या समस्या का त्वरित समाधान भी किया जाएगा। परीक्षा में शामिल सभी परीक्षार्थियों की दोहरी लेयर में तलाशी ली जाएगी, एक बार प्रवेश द्वार पर और एक बार परीक्षा कक्ष के अंदर प्रवेश से पूर्व तलाशी ली जाएगी। किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, धातु की वस्तुएं, घड़ियां, कैलकुलेटर, मोबाइल फोन इत्यादि पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है। महिला परीक्षार्थियों की तलाशी के लिए महिला कर्मियों की विशेष तैनाती की गई है। वहीं परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू रहेगी। सभी परीक्षा केंद्रों के बाहर दृढ़ सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई है, ताकि किसी भी प्रकार की भीड़ भाड़, अनुचित गतिविधि या अभिभावकों की अधिकता से परीक्षा में बाधा उत्पन्न न हो सके। परीक्षा केंद्रों के आसपास ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। वहीं बताया गया कि प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर जल, शौचालय और प्राथमिक चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। दिव्यांग परीक्षार्थियों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। जिला पदाधिकारी ने सभी पदाधिकारियों से कहा कि यह परीक्षा विद्यार्थियों के जीवन की दिशा तय करती है, अतः किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि हर केंद्र पर शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और नकल विहीन वातावरण में परीक्षा संपन्न कराना प्रशासन के सर्वोच्च प्राथमिकता में है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के द्वारा आयोजित नीट परीक्षा 2025 के लिए जिले में कुल 3,317 परीक्षार्थियों के लिए 7 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इनमें DAV +2 हाई स्कूल गोपालगंज, यहाँ 480 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे, तो वहीं MM मेमोरियल उर्दू हाई स्कूल गोपालगंज में 720 परीक्षार्थी, मुखीराम हाई स्कूल गोपालगंज में 408 परीक्षार्थी, केंद्रीय विद्यालय गोपालगंज में 288, VM इंटर कॉलेज में 221 और SS बालिका हजियापुर रोड नियर ब्लॉक के पास यहाँ 648 परीक्षार्थी तथा SS बालिका हाई स्कूल हजियापुर रोड के पास ब्लॉक B में 552 परीक्षार्थी परीक्षा में भाग लेंगे। जिला प्रशासन ने सभी परीक्षार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए अभिभावकों से भी सहयोग की अपील की है। गोपालगंज के जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार CH, उप विकास आयुक्त कुमार निशांत विवेक और अन्य सभी संबंधित पदाधिकारी गण के साथ विज्ञापन संख्या 1/2025 के अंतर्गत राज्य सरकार के द्वारा विज्ञापित पदों पर द्वितीय फेज में 5 मई से गृह रक्षकों के स्वच्छ नामांकन के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसके लिए DM SP सहित तमाम वरिष्ठ पदाधिकारियों ने इस ड्यूटी में तैनात दंडाधिकारी और पुलिस बल के जवानों को
संयुक्त ब्रीफ किया। जिला पदाधिकारी ने सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारी और कर्मियों को ससमय अपने कार्यस्थल पर उपस्थित होकर अपने दायित्वों के निर्वहन को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिया। तो वहीं होमगार्ड के रिक्त पदों पर निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण माहौल में भर्ती प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए इस बैठक में दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए समस्त प्रक्रिया को गंभीरता, संवेदनशीलता और पूर्ण निष्पक्षता के साथ संपन्न कराने का भी निर्देश दिया गया। जिला पदाधिकारी ने स्पष्ट रूप से कहा कि भर्ती प्रक्रिया राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनुशासनहीनता कदापि बर्दाश्त नहीं होगी। सभी पदाधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि भर्ती स्थल पर शांति व्यवस्था बनाई रखी जाए, भीड़ प्रबंधन प्रभावी ढंग से करें तथा उम्मीदवारों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। इसके अतिरिक्त भर्ती प्रक्रिया के दौरान प्रत्येक बिंदु पर वीडियोग्राफी कराने, महिला उम्मीदवारों के लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने और हर स्तर पर पारदर्शिता बनाए रखने का भी निर्देश दिया गया। जिला पदाधिकारी ने यह भी कहा कि किसी भी अभ्यर्थी से अवैध मांग या सिफारिश की सूचना मिलने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध कठोर विधिक कार्रवाई होगी। आम जनता से भी अपील की गई कि यदि उन्हें किसी भी प्रकार की अनियमितता का संदेह हो तो तुरंत जिला नियंत्रण कक्ष या संबंधित पदाधिकारी को इसकी सूचना दें। जिले में कुल 395 रिक्त पदों का आरक्षण कोटिवार रोस्टर अनुमोदित है। इसके लिए कुल 14,961 अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन किया गया है। गृह रक्षकों के स्वच्छ नामांकन शारीरिक दक्षता परीक्षा को लेकर विधि व्यवस्था संधारण में जिला पदाधिकारी गण की जिम्मेदारियां निर्धारित करते हुए उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दे दिया गया। श्रम संसाधन विभाग की तरफ से जिला नियोजनालय गोपालगंज के कार्यालय में 8 मई को एक दिवसीय जॉब कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जो सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक किया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी जिला नियोजनालय कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। ऊंचकागांव थाना की पुलिस ने लूट की एक मामले में शामिल आरोपी को गिरफ्तार किया है, बल्कि लूटी हुई मोबाइल फ़ोन को भी बरामद किया है और इस घटना में इस्तेमाल की गई चोरी की मोटरसाइकिल को भी पकड़ा गया है। इस मामले में पुलिस ने बताया कि 28 मार्च को रात्रि में ऊंचकागांव थाना क्षेत्र के नारायणपुर और धर्मन टोला के बीच रेलवे पुल के पास राम विदेश कुमार के साथ अज्ञात अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया था। बताया जा रहा है कि पीड़ित व्यक्ति उजरा नारायणपुर के रहने वाले थे और मोटरसाइकिल से आ रहे थे, तभी अपराधियों ने इनके साथ लूटपाट की घटना की। इस मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज किया था और इसी में अब अनुसंधान करते हुए अभियुक्त रोशन कुमार की गिरफ्तारी की गई है, जो थावे थाना क्षेत्र के वृंदावन निवासी सुरेश पाशी का पुत्र है। इसी के पास से लूटा हुआ मोबाइल भी मिला है और लूट में इस्तेमाल की गई चोरी की मोटरसाइकिल और एक अन्य मोटरसाइकिल को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है और अब इस कांड में आवश्यक पूछताछ तथा जांच पड़ताल पुलिस के द्वारा की जा रही है। इधर नगर थाना की पुलिस ने हत्या के प्रयास में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही एक विधि विरुद्ध बालक को भी निरुद्ध किया गया है। इस मामले में पुलिस ने बताया कि फुलवरिया थाना क्षेत्र में एक मामला दर्ज किया गया था, जिसमें हत्या के प्रयास में फरार चल रहे अभियुक्त विशाल कुमार गुप्ता को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो फुलवरिया थाना क्षेत्र के ही पैकौली बद्दो गांव का निवासी बताया जा रहा है। वहीं कटिया थाना की पुलिस ने भी हत्या के प्रयास में कन्हैया शाह को गिरफ्तार किया है, जो कोयसा खुर्द के स्वर्गीय प्रसाद शाह का पुत्र है। वहीं कटिया पुलिस ने ही हत्या के एक प्रयास में अभियुक्त हरि यादव को भी गिरफ्तार किया है। यह कटिया के राजापुर गांव निवासी श्री चौधरी का पुत्र बताया जा रहा है। इसके अलावा कटिया पुलिस ने ही एक विधि विरुद्ध बालक को भी पकड़ा है। अब इन सभी आरोपियों पर पुलिस के द्वारा विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई की जा रही है। आज जिले के सभी थानों पर जनता दरबार का आयोजन किया गया था, जिसमें अंचलाधिकारी और थानाध्यक्ष ने भूमि से संबंधित मामलों की सुनवाई की और उसको निपटाने का प्रयास भी किया। थावे प्रखंड के नव सृजित प्राथमिक विद्यालय मलाही टोला वृंदावन में कदम कार्यक्रम के अंतर्गत चित्रकला और मिट्टी से बनी कलाकृतियों की प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें कक्षा 1 से 5 तक के छात्र छात्राओं ने चित्रों और मॉडल निर्माण को लेकर प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लिया। मौके पर प्रधानाध्यापिका पिंकी कुमारी, अभिषेक कुमार और विवेक कुमार के अलावे विद्यालय के शिक्षक और छात्र छात्राएं भी मौजूद रहे।
थामे पुलिस ने गश्ती के दौरान शराब के नशे में हंगामा करने वाले 2 लोगों को थामे बाजार से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी शिव स्थान गांव का मंटू लाल माझी और आतिश कुमार माझी बताया जा रहा है। इधर थामे पुलिस ने शराब के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने यह कार्रवाई हनुमान मंदिर के पास की, जिसमें नगर थाना के छपिया वार्ड नंबर 24 के दिलजीत कुमार को 71 बोतल देशी शराब के साथ पकड़ लिया गया। अब इस पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। जदयू पार्टी ने कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसमें सिवान के सांसद के आवास पर हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इसकी जानकारी जदयू के प्रदेश महासचिव प्रमोद कुमार पटेल ने दी। उन्होंने कहा कि कोर कमेटी की बैठक में पार्टी को मजबूत करने और आने वाले चुनाव में एनडीए के सभी उम्मीदवारों को भारी बहुमत से जिताने के लिए रणनीति बनाई गई। मोहम्मदपुर पुलिस ने भी मोहम्मदपुर तुरहा टोली में छापेमारी करते हुए एक शराब तस्कर को 48 पीस शराब की पैकेट के साथ गिरफ्तार कर लिया। यह आरोपी झूना शाह है, जिस पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। इधर उत्पाद विभाग की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर राजवाही दियारा इलाके में छापेमारी करते हुए एक बोलेरो पिकअप गाड़ी को पकड़ा है। इस गाड़ी के ऊपर एस्बेस्टस सीट के अंदर तहखाना बनाकर 443 लीटर विदेशी शराब की तस्करी की जा रही थी। तभी पुलिस ने इसे पकड़ लिया। गाड़ी और शराब को जब्त करते हुए इसमें पूर्वी चंपारण के एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है, जो इस गाड़ी को चला रहा था। गिरफ्तार आरोपी खजूरिया थाना क्षेत्र के मंगलपुर हुसैना गांव का राजदेव राय है, जिस पर अब पुलिस कानूनी कार्रवाई कर रही है। छत्रपति शिवाजी समाज कल्याण ट्रस्ट का मामला फिर से एक बार विवादित होता हुआ दिख रहा है। इस मामले में काफी दिनों से न्यायालय में दोनों पक्षों की सुनवाई चल रही थी, जिसमें एसडीएम साहब ने दोनों पक्षों को बुलाकर पूर्व में मामले का निष्पादन भी किया था। उसके बावजूद भी फिर से यह मामला विवादित होता हुआ दिख रहा है। यहाँ एसडीएम के निर्देश पर छत्रपति शिवाजी समाज कल्याण ट्रस्ट को इस जमीन पर अधिकार दिया गया था। उसके बाद भी यहाँ विपक्षी लोग छत्रपति शिवाजी समाज कल्याण ट्रस्ट को यहाँ किसी भी तरह का कार्यक्रम नहीं करने दे रहे हैं। छत्रपति शिवाजी समाज कल्याण ट्रस्ट के सदस्यों ने बताया कि विपक्ष के लोग यहाँ पर जबरदस्ती बुद्ध परिसर का बोर्ड लगाने का दबाव बना रहे हैं, अन्यथा मारपीट करने और धमकी देने इत्यादि पर उतारू हो जाते हैं। उन्होंने फिर से इस मामले में जिला प्रशासन से सहायता की गुहार लगाई है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। नीट परीक्षा के शांतिपूर्ण संचालन को लेकर की गई अधिकारियों के संग बैठक। होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया की तैयारी पूरी, जिला पदाधिकारी ने तमाम अधिकारियों को दिया खास निर्देश। 1 दिवसीय जॉब मेला का हो रहा है आयोजन। लूट कांड के एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार और हत्या के प्रयास में 3 लोगों को पुलिस ने पकड़ा। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। फसल अवशेष प्रबंधन के यंत्रों पर सरकार द्वारा 80% तक अनुदान दिया जा रहा है, जिससे फसल अवशेष को खेतों में जलाने की बुरी प्रथा पर रोक लगाई जा सके और फसल अवशेष से अतिरिक्त लाभ प्राप्त हो। किसान भाइयों ध्यान रहे, फसल अवशेषों को खेतों में जलाने से न केवल आपके खेतों की मिट्टी की उपजाऊ क्षमता घटती है तथा पर्यावरण संकट उत्पन्न होता है, अपितु यह एक दंडनीय अपराध भी है। फसल अवशेष जलाने वाले किसानों को